बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, पेज नंबर 262। In this section we will show that under certain conditions the process of integration and differentiations are inverses of each other. Not always. Under certain conditions, कुछ कंडीशन के तहत इंटीग्रेशन और आपके पास जो डिफरेंशिएशन है ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हो जाती हैं। थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सपोज दैट एफ इज रीमान इंटेग्रेबल। एफ रीमान इंटेग्रेबल है आपके पास। डिफाइन फॉर ईच एक्स इन ए बी। Define for each x in a b f of x is equal to a to x f of t dt। तो कहते हैं कि अगर f रीमान इंटेग्रेबल हो तो जब हम उसका ये इंटेग्रल लेते हैं तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है f of x। और ये जो f है फंक्शन जो कि f of t का इंटेग्रल लेने से हमारे पास आया है, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्रूफ करते हैं। बाकी फर्दर स्टेटमेंट भी है वो साथ साथ हम पढ़ेंगे, पहले हम इतना पोर्शन करते हैं। इफ़ एफ इज़ इंटेग्रेबल, अगर एफ इंटेग्रेबल है जैसे गिवन है आपके पास ए बी पर, अगर वो इंटेग्रेबल है तो वो फिर उसके सब इंटरवल ए एक्स पर भी इंटेग्रेबल होगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि f जो है वो इंटेग्रेबल है ऑन ए बी। और ये जो हम x डिफ़ाइन कर रहे हैं ये हम ए बी में से ही कोई पॉइंट लेकर डिफ़ाइन कर रहे हैं। a to x f of t एंड dt। तो ये जो x, तो ये हमने इसमें से ही लेके डिफ़ाइन किया। अब इसके डिफ़ाइन करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास इंटेग्रल हो, इंटरवल हो हमारे पास 0 से लेके 1 और फंक्शन जो है वो हमारे पास हो x², तब हम इसके बहुत से इंटेग्रल बना सकते हैं 0-1 पर। x अगर हम 0.7 ले लें तो हमारा इंटेग्रल क्या हो जाएगा 0 से 0.7 f of t dt, जो कि हमारे पास x² है। तो f of 0.7 और इसका आंसर कोई एक नंबर आ जाएगा। फिर अगर हम x ले लें 0.8 f of 0.8, इसका मतलब है कि हमने फंक्शन को 0.8 तक इंटीग्रेट कर दिया है। तो इस तरीके से कहते हैं कि x ए बी में से हर वैल्यू के लिए आप ये इंटेग्रल बना सकते हैं। तो जितनी इसकी इनपुट्स हैं उतनी ही हमारे पास आउटपुट्स आती जाएंगी और इस तरीके से ये जो है ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा। तो कहते हैं कि अगर फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल हो तो इस तरीके से ऐसे फंक्शन जो आपके पास रीमान इंटेग्रेबल होते हैं, जब आप उनका इंटेग्रल लेते हैं और आप एक लिमिट जो है दोनों में से कोई एक लिमिट वेरिएबल रख लेते हैं तो आपके पास जो आंसर है फंक्शन का वो एक फंक्शन आता है, फिर वो नंबर नहीं आता है। डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर फिर एक फंक्शन आता है, एक नंबर नहीं आता और वो एक नया फंक्शन f of x बन जाता है। तो फंक्शन बनाने पर तो हमने तफसीलन जो है डिस्कशन कर ली। अब हम शो करेंगे कि ये जो हमने नया फंक्शन कैपिटल f of x बनाया है ये हमारे पास कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि यही हमारे पास स्टेटमेंट थी। देन f इज़ कंटिन्यूअस, तो हमें शो करना है कि फंक्शन के बाद ये कंटिन्यूअस भी है। इसकी कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ f इज़ इंटेग्रेबल ऑन ए बी f इज़ आल्सो इंटेग्रेबल, तो उसके हर सब इंटरवल पर इंटेग्रेबल होगा। तो फिर आप इस इंटरवल में मौजूद हर x के लिए f of x डिटरमाइंस अ यूनिक रियल नंबर। तो आप कोई भी एक f of x को वैल्यू देते जाएंगे x को,
तो ये एक नंबर देता जाएगा। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन बन जाएगा। टू सी द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन ए बी, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। अब हमने कैपिटल एफ की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले ये जो स्मॉल एफ है आपके पास, ये रीमान इंटीग्रेबल है और बाउंडेड फंक्शन ही रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। तो ये हमारे पास एक, तो एफ जो है हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है जी, एफ बाउंडेड फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि जब हम एफ का मॉड लेंगे, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू सम नंबर लैम्डा फॉर ऑल एक्स इन ए बी, तो हमारे पास जो है इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ किसी एक ख़ास नंबर लैम्डा से लेस होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एक्स एंड एक्स नाट। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट ये किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ये जो आपके पास एक्स अंदर है यही हमारे पास ऊपर अपर लिमिट बनता है। अब एफ ऑफ एक्स नाट है, इसका मतलब है कि हमारा इंटीग्रल ए से लेके एक्स नाट तक है। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड था आपके पास? एक्स ए टू एक्स, जो एक्स आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही एक्स आपके पास है यहाँ पर आता है। ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स नाट एफ ऑफ टी डी टी। अब आप जानते हैं कि आप ये जो इंटीग्रल है अगर इसकी लिमिट्स रिवर्स कर दें तो साथ माइनस आ जाता है। तो ऑलरेडी माइनस है, जब मैं इसकी लिमिट्स रिवर्स करूँगी तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक्स नॉट टू ए एफ ऑफ टी, अब ये टर्म मैं पहले लिखने लगी हूँ, एक्स नॉट टू ए एफ ऑफ टी प्लस ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब इनको कंबाइन करें, एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स नाट ये किसके बराबर आ गया है? एक्स नाट टू एक्स, एक्स नाट से एक्स तक एफ ऑफ टी का इंटीग्रल। अब हम मॉड लेंगे इसका। दोनों मॉड ले लिया हमने। ठीक है जी, और पीछे हमने रिज़ल्ट पढ़ रखा है कि इंटीग्रल का होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी का मॉड इनटू डी टी, यही से लेस। और अब हमने जो है चूँकि एफ बाउंडेड है तो एफ ऑफ टी का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू लैम्डा, इसकी जगह पर हम लैम्डा पुट करेंगे। ठीक है जी, लैम्डा चूँकि कांस्टेंट है इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होनी, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास इस इंटीग्रल का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है जी, अब कहते हैं ये चीज़ एप्सिलॉन से कब लेस होगी? ये एप्सिलॉन से तब लेस होगी जब आपके पास x माइनस एक्स नॉट का मॉड ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन बाय लैम्डा से, और इसका नाम हम रख लेंगे डेल्टा। तो ये जो डिफरेंस है जो कि इसके बराबर हमने कैलकुलेट किया था, ये एप्सिलॉन से लेस होगा व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, और डेल्टा जो है आपके पास एप्सिलॉन बाय लैम्डा से लेस हो।
तो ये हमने फंक्शन को कंटिन्यूस शो कर दिया। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हम एफ ऑफ टी का इंटेग्रल लेने से फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कंटिन्यूस हो गया है। अब वो क्या कहते हैं, अब आपके पास थ्योरम का दूसरा पोर्शन यूज़ होगा। थ्योरम का दूसरा पोर्शन क्या है? फर्दरमोर इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, अगर ये जो स्मॉल एफ है ये कंटिन्यूस हो, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल, तो ये जो फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। ठीक है जी, तो यही वो सूटेबल कंडीशन है। अगर एफ रिमान इंटेग्रेबल है तो फंक्शन ने हमेशा एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन बनना है इसने कंटिन्यूस हमेशा होना है, चाहे एफ कंटिन्यूस हो या ना हो, बस उसके रिमान इंटेग्रेबल होने की कंडीशन है। अगर एफ रिमान इंटेग्रेबल है तो बनने वाला फंक्शन लाजमी कंटिन्यूस होगा। और फर्दर अगर ये जो एफ ऑफ टी है ये भी कंटिन्यूस हो तो इसने तो ऑलरेडी कंटिन्यूस होना ही होना है, ये साथ फर्दर डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। और फर्दर आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है। चलिए जी प्रूव करते हैं। अब हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स का, एक तो हमने शो करना है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दूसरा शो करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है आपके पास इस वाले फंक्शन के बराबर होगा। We use a similar but a little deeper argument to prove that f is differentiable in AB. Assume that x and x naught are in upper interval AB and x is not equal to x naught. Then अब हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव प्रूव करने का तरीका है वो बाय डेफिनेशन करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, और हम चाहते हैं कि इसका डेरिवेटिव को बन जाए एफ ऑफ एक्स नॉट बन जाए। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब हमने इस डिफरेंस को सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ से हम एक्स माइनस एक्स नॉट को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। अब इसके पास नहीं था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आगे स्पेस नहीं थी, मैंने नीचे लिख लिया। अब आपके पास ये डिफरेंस हमने ऊपर किसके बराबर शो कर रखा है? हमने शो कर रखा है कि ये डिफरेंस किसके बराबर है? एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, ये डिफरेंस इसके बराबर एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। अब ये x माइनस एक्स नॉट है, इसको बच्चों में लिखने लगी हूँ एक्स नॉट टू एक्स और डी टी, क्योंकि जब मैं इस इंटेग्रल को सॉल्व करूँगी तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो आपके पास इस इंटेग्रल का आंसर यही आएगा। तो इस डिफरेंस की जगह पर मैंने इंटेग्रल की वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स नॉट को अंदर ले जाओ। ये एक्स नॉट है, ये एक फिक्स वैल्यू है, तो ये फंक्शन नहीं, फंक्शन की वैल्यू है, इसमें वेरिएबल नहीं है। दिस इज़ अ नंबर। इंटेग्रल कॉमन ले लो। ठीक है जी, तो हमने
शो कर दिया कि इस क्वेश्चन और एफ ऑफ एक्स नॉट का जो डिफरेंस है वो आपके पास इसके बराबर है। चूँकि अब हमने सपोज कर रखा है कि एफ कॉन्टीन्यूअस है, तो लिहाजा आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का जो मॉड है, दिस इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डी टी का होल मॉड। और हम जाते हैं कि इंटीग्रल का जो होल मॉड होता है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड इंटू डी टी। अब हमने सपोज कर रखा है कि एफ़ जो है वो कंटिन्यूअस है, तो आपके पास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। और डेल्टा जो है आपके पास ठीक है जी, इसका मार्क दिस इज इक्वल इसका मार्क, और ये चीज़ आपके पास एप्सिलॉन से लेस है। ठीक है जी, इसके जब हम एप्सिलॉन पुट करेंगे तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाहर आ गया, इंटीग्रल रह गया ये, और इस इंटीग्रल का आंसर क्या है, इसका है x माइनस एक्स नॉट का मॉड। ये कट जाएंगे और आंसर रह जाएगा सिर्फ एप्सिलॉन। तो आपके पास ये क्वेश्चन और एफ ऑफ एक्स नॉट का डिफरेंस जो है दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास क्वेश्चन है आपके पास इसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। अब हम इस रिजल्ट पर थोड़ा सा गौर करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हमने डिफाइन किया है, ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो। ये डेरिवेटिव तो हम तब ले सकते हैं जब हमें श्योर हो कि ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, तब ही ये जो बाहर वाला फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा, जैसा कि अभी भी हमने शो किया है। अगर ये अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो तो ये बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और आपके पास फिर आप इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अब ये किसके बराबर हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स। ये आपके पास इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ये जो फंक्शन है अगर ये कंटिन्यूअस हो तो आपके पास ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो आंसर ये फंक्शन आ जाता है। तो आपके पास गिवन कोई फंक्शन हो जैसे y इज़ इक्वल टू 2x, अब चूँकि ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि ऐसा एक लाजमी फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका आप डेरिवेटिव लें तो यही फंक्शन आ जाता है। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। एंटी डेरिवेटिव से क्या मुराद है कि ऐसे फंक्शंस जब जिनका डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर ये रिक्वायर्ड फंक्शंस आ जाए। हर फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ज़रूरी नहीं एग्जिस्ट करे, लेकिन ऐसे फंक्शंस जो कि कंटिन्यूअस होते हैं उनके डेरिवेटिव्स लाजमी एग्जिस्ट करते हैं, और उनके लिए आपके पास डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड primitive or antiderivative of f on AB. If f is continuous on AB, it has a primitive on AB. और फिर आपके पास अगर f continuous हो तो फिर लाजमी इसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करता है और उसके लिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस होते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके दोबारा यही फंक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है जी हमारे पास, suppose that f be a primitive of a continuous function on AB. A function g defined on AB is also a primitive of f on AB if and only for some constant c, g of x is equal to f of x plus c for all AB in AB. स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई स्मॉल फंक्शन f है, स्मॉल फंक्शन f है, ठीक है जी, और उसके दो प्रिमिटिव्स हैं, एफ भी उसका प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव है, जी भी उसका प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव है, तो फिर ये जो दोनों एंटी डेरिवेटिव्स हैं दे आर डिफ़र बाय अ कांस्टेंट। आपने क्या शो करना है, फिर ये एक कांस्टेंट से डिफ़र करते हैं। तो ऐसा मुमकिन है कि एक ही फंक्शन के एक से ज़्यादा एंटी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर जाए, बल्कि इन्फिनिट एंटी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप एक दफ़ा एक एंटी डेरिवेटिव ढूंढ लें तो आपके पास ढेरों ढेर एंटी डेरिवेटिव्स आ जाते हैं। जैसे आपके पास ये जो जी ऑफ एक्स है ये एंटी डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी डेरिवेटिव जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास यही फंक्शन आएगा। तो ये एक और इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया, इसका भी मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगी तो यही फंक्शन आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स के ढेरों ढेर एंटी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कहते हैं कि जो कोई भी दो आपके पास एंटी डेरिवेटिव्स होंगे उनके दरमियान सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होगा, एक कांस्टेंट होगा, दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट। इन दोनों में 1 का डिफरेंस है ना, तो देन दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट। प्रूव करते हैं। If f and g are primitives antiderivatives of f on AB, then we have अब f भी स्मॉल f का एंटीडेरिवेटिव है, g भी स्मॉल f का एंटीडेरिवेटिव है, तो इसका मतलब है कि f डैश ऑफ x भी f के बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, और g डैश ऑफ x भी f ऑफ x के बराबर है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स का डिफरेंस ले लेते हैं। ये किसके बराबर होगा, f डैश ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x, और बच्चों ये किसके बराबर है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। तो इन दोनों के डेरिवेटिव्स का डिफरेंस क्या है, 0 है। डेरिवेटिव्स का डिफरेंस आपके पास 0 है, तो डेरिवेटिव्स हम कंबाइन कर लेते हैं। तो जिस चीज़ का डेरिवेटिव 0 हो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो आपके पास कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। लेट दैट कांस्टेंट बी c। इसका मतलब है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c। यही हमने शो करना था। तो फिर एंटी डेरिवेटिव डिफर बाय अ कांस्टेंट। Second fundamental theorem of calculus. If f is continuous on AB and if f is primitive of f on AB, then a to b f of x d of x is equal to a to b dy dx f of x is equal to f of b minus f of x। पहले थ्योरम में हमने एग्जिस्टेंस शो की कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव लाजमी एग्जिस्ट करता है। इस थ्योरम में बता रहे हैं कि वो एंटी डेरिवेटिव जो है फर्दर किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर होगा। और ये इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन है ये कब एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, जब ये वाला फंक्शन जो है आपके पास कंटिन्यूस हो। प्रूफ, लेट x नॉट x1 x2 xn बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। ये बी की कोई पार्टीशन है। चूँकि
फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में प्रूव किया था कि इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फिर एफ डैश जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा और एफ डैश जो है इस एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होगा। अब हम एफ़ के ऊपर ये जो कैपिटल एफ़ है इस पर मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने लगे हैं। कैपिटल एफ़ अब ये कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस क्यों है? बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से, इसमें हमने प्रूव किया है। और चूँकि एफ़ कंटिन्यूस है स्मॉल, तो कैपिटल एफ़ जो है ये डिफरेंशिएबल भी है। ये भी हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में प्रूव किया था। तो कैपिटल एफ़ कंटिन्यूस भी है, कैपिटल एफ़ डिफरेंशिएबल भी है, तो इस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए हमने इंटरवल चूज़ किया है के सब इंटरवल। तो हम इस सब इंटरवल पर मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल करने लगे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या था? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, इसके बराबर होता था। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। सी इज सम नंबर बिटवीन हम टी के रख लेते हैं, बुक में ये नोटेशन यूज़ हुई है, इंटू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 एफ डैश ऑफ टी के इंटू डेल्टा एक्स के। और ये एफ डैश आपके पास किसके बराबर है? ये आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स के बराबर रहता है एफ डैश ऑफ टी के इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के। तो ये हमारे पास क्या है? इनइक्वालिटी बन गई। एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी के डेल्टा एक्स के। तो कहते हैं दो तरफ समेशन अप्लाई कर दो। दोनों से तरफ समेशन अप्लाई कर दो। ये वाली साइड तो ऐसे ही रहेगी, इसको ज़रा मैं डिटेल में खोल के दिखाती हूँ ये क्या बन जाएगी। ये वाली साइड एफ ऑफ x1 k varies from 1 to n, f of x1 minus f of x2, ये k माइनस 1 है, तो f of जब हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। f of x1 माइनस f of x2 एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन बराबर है ये इस वाली साइड के। अब ये वाली चीज़ आपस में कट जाएंगी, सिर्फ एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन आपके पास रह जाएगा, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो समेशन है ये प्रॉपर देखिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, और दिस इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ टी के डेल्टा एक्स के, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रिमान सम है, क्योंकि फंक्शन रिमान इंटेग्रेबल है, तो ये जो रिमान सम है ये इंटेग्रल को साथ इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये एफ़ के रिमान इंटेग्रेबल होने की डेफिनेशन अप्लाई की है, ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ये जो सम है ये किसके बराबर है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस इंटेग्रल इसका डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब हम दो चीज़ों को, तो ये जो आपके पास डिफरेंस है, जब मैंने आपको बताया है कि हम दो चीज़ों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन करते हैं, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें बराबर हैं।
तो इसका मतलब है कि आपका ये जो इंटेग्रल है ये इस डिफरेंस के बराबर हो गया है। तो आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ। ठीक है, ये डिफरेंस जो है आपके पास इसके बराबर हो गया है। और आपके पास बच्चों एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये गिवन है, ये एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है। और एफ डैश ऑफ एक्स को डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ये थ्योरम हमें एक और बात बताता है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल और डेरिवेटिव का रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल था। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ एफ एंड जी आर प्रिमिटिव्स ऑफ एफ एंड जी रिस्पेक्टिवली। कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव है और कैपिटल जी जो है स्मॉल जी का आपके पास प्रिमिटिव है। एफ एन और एफ एन जी जो है दोनों रीमान इंटीग्रेबल भी हैं। तो आपने शो करना है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। हमने इसके बराबर शो करना है ये। कैपिटल एफ स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है, कैपिटल जी स्मॉल जी का एंटी डेरिवेटिव है। और प्रूव हमने करना है ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किस। चलिए ठीक है जी, प्रूव करते हैं। प्रूफ में हम लेते हैं, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव है, तो एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, जी डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर है। अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेते हैं और इस प्रोडक्ट पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके पास डिफरेंशिएबल हैं। तो प्रोडक्ट हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, या फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। और ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है इंटू जी ऑफ एक्स। और हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स के बराबर है। ये कैलकुलेट हो गया। अब जो है हम क्या करने लगे हैं, इसके दोनों तरफ आप इंटेग्रल अप्लाई कर दें। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दें। इसके दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दें। इंटेग्रल अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। और जब मैंने कहा था कि इंटेग्रल और डेरिवेटिव का अपने कैंसिल आउट करना है, तो आंसर क्या आना है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ए बी। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या है, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए बराबर है ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसमें से ये इंटेग्रल उठा के इधर ले जाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस इंटेग्रल में क्या होता है कि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव और एक फंक्शन का
जो है जो कि रीमान इंटेग्रेबल हो उसकी प्रोडक्ट ली जाए तो आंसर क्या आता है, एंटी डेरिवेटिव वाला सेम इंटू इसका एंटी डेरिवेटिव, जिसका एंटी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है इसका एंटी डेरिवेटिव, और फिर आपके पास माइनस इंटेग्रल इसका एंटी डेरिवेटिव और इसका एंटी डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये 7.3.8 है, ये इजी है, ये अब जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 7.3.9 से स्टार्ट करूँगी।